नमस्कार, आपके एंटी-नेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आप फॉर्म फिलअप करिएगा, अच्छे से फिलअप करिएगा क्योंकि इस बार हम लोग साथ मिलकर उसको क्वालिफाई करवाएंगे आपको। इस बार मैं फॉर्म नहीं फिलअप कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम में मेरा जेआरएफ हो गया तो मैं आपकी सीट नहीं खाने वाली। तो आप क्या करिए कि मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड और करिएगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जितना मैं जानती हूँ मैं उतना तो आपको दे दूँ, कम से कम कुछ तो हो जाए। एक दो प्रश्न भी अगर आपने मेरे बताए हुए सॉल्व कर लिया तो मुझे बहुत खुशी हो गया। और बहुत आपने मुझे सम्मान दिया है, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। आप बहुत सपोर्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, सबका सम्मान करना सीखिए। कोई भी है स्टार्ट कर रहा है, हर किसी में कोई ना कोई कमी, तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा और मोटिवेट होकर और ज़्यादा मॉडिफाई करेगा। आपने मुझे बनाया, आपके सम्मान देने की वजह से, आपके रिस्पेक्ट से ही मैं यहाँ पे हूँ। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया और जो मैं नहीं बयां कर सकती आपसे। मैं सबको यहाँ आगे देखना चाहती हूँ क्योंकि एक टीचर जो होता है वो ही ऐसा होता है कि वो अपने स्टूडेंट को अपने से भी आगे देखना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी वही सम्मान मिले। तो जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, तो आप रिस्पेक्ट करना सीखिए। फिर आई बात कि हम जिसलिए यहाँ आए, आपका टाइम वेस्ट बहुत मैं करती हूँ। रिसर्च का पोर्शन हम पढ़ेंगे एंटी-नेट के फर्स्ट पेपर का, तो उसका सिलेबस में डिस्कस करने आया। लेकिन मैं यहाँ आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे जो रिसर्च में क्या पढ़ना है, पहले हम ये अध्ययन करेंगे कि हाँ रिसर्च क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या विशेषताएं होती हैं उसमें पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद क्या है, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है, और इसके कौन कौन से उपागम होते हैं। दूसरा आपका है जो शोध की पद्धतियाँ, कौन कौन से कितने प्रकार से शोध करते हैं, मैथड, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपका एक टाइप है जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। और भी है, एक्सपोस्ट फैक्टो है, सर्वे मेथड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप इसके अंतर्गत आएंगी। तो आप देखेंगे कि क्या क्या होता है। फिर आपका जो टॉपिक है वो है शोध के चरण। तो स्टेप्स क्या होते हैं वो आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। फिर शोध प्रबंध, आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे या सिंथेसिस करेंगे कि शोध प्रबंध क्या है, आलेख लेखन कैसे करते हैं, जो आर्टिकल्स आपके छपते हैं जर्नल वगैरह में, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें रेफरेंसेस कैसे देते हैं। फिर हम अध्ययन करेंगे कि शोध में आईसीटी का क्या अनुप्रयोग है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं आप, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर या एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। फिर है शोध की नैतिकता। तो नैतिकता आप जानते हैं क्या, लेकिन शोध की नैतिकता अलग चीज़ है। जैसे शोध में कोई चीज़ें जो आपको डाटा दे रहा है, जो आपका सैंपल है, उसकी गोपनीयता का आप ध्यान रखते हैं, रिलायबिलिटी और वो सारी चीज़ें देखते तो हैं, वो तो सारी चीज़ें अंदर आ गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि हाँ इससे कोई रिस्क तो नहीं है, या जो आउटकम निकल रहे हैं कोई समाज को कोई हानि तो नहीं पहुँचा रहे हैं, या कोई गलत मैसेज तो नहीं भेज रहे। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें हमें देखनी पड़ती। तो ये आपका सिलेबस है जो रिसर्च का है, जिसका हम अध्ययन एक एक पॉइंट वाइज करेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए। आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, थर्ड दे रहे हैं, फोर्थ दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हर स्टूडेंट को यहाँ इतनी गाइडेंस मिलेगी कि आप क्वालिफाई कर जाएं। देखिए सब एक बार एक ही साथ क्वालिफाई नहीं हो सकते, लेकिन हाँ 1 2 3 4 अब मेरा ये आपका टारगेट मेरा ये है कि हर स्टूडेंट मेरा क्वालिफाई हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार से। दूसरी चीज़, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी का वीडियो देखिए, कहीं भी देखिए, किसी से भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बस क्वालिफाई हो जाइए। मुझे कोई स्टैंप नहीं चाहिए क्या मैम आपने बताया। आपने बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे सम्मान दे दिया और मुझे इतना काफ़ी है पूरी ज़िंदगी के लिए। आगे मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान आप मुझे पता है देते रहेंगे, लेकिन मैं एकदम संतुष्ट हूँ आपसे। तो मुझे कोई टैग नहीं चाहिए कि हाँ आपके गाइडेंस से हम हुए। लेकिन यहाँ मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट जहाँ मैं हूँ उससे भी ऊपर जाएं और आप भी क्वालिफाई करें जेआरएफ, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट। कभी मैं चाहती हूँ तो पता चले अरे मैम आप जैसे अभी मिलते हैं तो कभी उस टाइप मिले कि हाँ कोई कहीं भी प्रोफेसर हो, कहीं टीचर हो, तो वो मिले अरे मैम आपसे हमने पढ़ा, तो कितनी खुशी होगी मुझे। बस यही एक थोड़ी सी मेरी थोड़ा लालच थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यही सब चीज़ें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़नी है, और बाकी सब चीज़ें आप पढ़े रहते हैं, यही गलत करते हैं, और यही चीज़ ऐसी है ये आपके स्कोर को कम कर देती है। तो हम जो अध्ययन करेंगे यहाँ पे एक टॉपिक का, रिसर्च क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, हर चीज़ थ्योरेटिकल है, लेकिन हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जैसे कहेंगे रिसर्च क्या है, तो कहेंगे सब्ज़ी बनाना। सब्ज़ी बनाना क्या है, कहीं कोई कहा कि जीरे की सब्ज़ी बनाओ, जीरे का तड़का दो तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी। तो ठीक है, जीरे का तड़का दिया, हमने सब्ज़ी बनाई। तो मटेरियल हमारे पास कुछ था, तो क्या रिसर्च मतलब फिर से सर्च करना कि हाँ कोई चीज़ है कि जीरे से अच्छा बनता है, तो हम टेस्ट करेंगे कि जीरे से अच्छा बनता है कि नहीं। कोई बोला नहीं इससे ज़्यादा पंचफोड़न, इससे ज़्यादा वो सौंफ, लौंग, इसका तड़का दो ज़्यादा अच्छा, राई का तड़का दो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से हम रिसर्च करते हैं। और भी बहुत सारे काइंड्स के रिसर्च करते हैं। जैसे कहते हैं
आपको शाही पनीर बनानी है तो इसका क्या नया मेथड हो सकता है, तो शाही पनीर बनाने का जो नया मेथड हम पढ़ेंगे, जो प्रीवियस में जो हुआ रहेगा उसका अध्ययन करेंगे और कुछ नया इंग्रेडिएंट उसमें डालेंगे और देखेंगे कि क्या आउटकम मिलता है। तो ये भी क्या, एक रिसर्च। तो रिसर्च तो हम दैनिक जीवन में करते रहे, कैसे जल्दी पहुंचना, कैसे तेज पहुंचना, कैसे करो कि हाँ स्कूटी गिरे ना, कैसे करो कि आप कम गाली दें, कैसे करो कि हाँ हमारी टीचिंग के बाद आपको गंदा फील ना हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना। हर स्टेप में आपका रिसर्च है, और एक रिसर्च की का एप्टीट्यूड जो होता है वही देखने के लिए नेट कराएगी एग्ज़ाम, और वैसे यूजीसी हमेशा से कराते रही क्वालिटी लाने के लिए एक टीचर के अंदर। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च क्या है तो हम हमेशा बहुत ईजिली पढ़ेंगे। जैसे हाँ मैंने अभी बताया, सब्ज़ी बनाना, आटा गर्म पानी से सानो तो कैसा आटा रोटी ज़्यादा फूलती है, या ठंडे पानी से, या नॉर्मल पानी से, ये भी क्या एक रिसर्च है। तो इसी प्रकार से कई रिसर्च करते हैं, लेकिन वास्तव में रिसर्च वो है कोई चीज़ है प्रीवियस नॉलेज, उसके बेस पे हम नया नॉलेज कोई निकालें, या कोई चीज़ है उसको हम टेस्ट करें, या उसकी उपयोगिता बताएं। तो बहुत सारी चीज़ें आउटकम्स अगर एक वैज्ञानिक प्रक्रम में, जैसे उसकी रिलायबिलिटी, जितनी भी वैलिडिटी वगैरह जो भी सारी चीज़ें उनको देखते हुए सारी चीज़ें करेंगे, तो ये एक रिसर्च कहलाता है। रिसर्च की नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आपको ब्रॉडली। बहुत डिफिनीशन किसी की याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डिफिनीशन आप बहुत सारी पढ़ के आए होंगे, किताबों में मिल जाएगी। यहाँ बस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि वास्तव में क्या, मेथड की बताएंगे कि हाँ मेथड कैसे करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ें। आपके डर के कारण, मतलब आपका जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा आपके सामने। थोड़ा सा गाली कम दीजिएगा, का टाइम जल्दी वेस्ट कर रही हूँ, वो बहुत टाइम खाऊँगी। और आप स्वतंत्र हैं, आप देना चाहते हैं टाइम तो दीजिए, नहीं तो नहीं, कोई नहीं, आपकी जो मर्ज़ी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरे उन स्टूडेंट को जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, या जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, बस कि वहाँ एक स्टेप पीछे हैं कि हाँ वो रिसर्च हो जाए, पिछली बार 1 नंबर 2 नंबर 1% 2% से डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उनके लिए मैं इतना करना चाहती हूँ कि आपके सम्मान से मैं एकदम, मैं क्या बताऊँ, मैं कह नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। और उसके लिए मैं इतना आपके लिए कर सकती हूँ कि मैं रिसर्च के पोर्शन को, टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन को, संप्रेषण के पोर्शन को, उच्च शिक्षा के पोर्शन को, फर्स्ट पेपर के ऐसे पोर्शन को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। साथ ही साथ एजुकेशन नेट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो मेरा पोर्शन है जिससे मैंने क्वालिफाई किया है, वो मैं उसके भी कुछ पॉइंट्स, जैसे जो उसके फिलोसफिकल टर्म है, सोशोलॉजी का जो टर्म है, उसमें जो आपके नवीन प्रयास का टर्म है सारी शिक्षा में, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। और आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरी इज़्ज़त का सवाल है कि मेरा हर स्टूडेंट क्वालिफाई करे, क्योंकि यहाँ अच्छे को तो सब करा सकता है, यहाँ जिनको जो वंचित रह गए हैं सुविधाओं से, गाइडेंस से, काउंसलिंग से, उनके लिए कुछ करने की अब बारी है। और हम और हमारी टीम मिलकर आपके साथ काम करेगी और निस्वार्थ भाव से करेगी। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा हमको, और इतना सपोर्ट करिएगा कि बस आप पढ़िएगा और रुकिएगा मत। कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस बार फॉर्म बहुत अच्छे से भरिएगा, क्योंकि इस बार आप क्या क्वालिफाई होने जा रहे हैं, और बिल्कुल क्वालिफाई होंगे, और कोई नहीं रोक सकता आपको। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।